देखिए जिंदगी में इतना ह्यूमर है, मुझे तो सब में कुछ कॉमेडी दिखती है। मुझे मौत में भी कॉमेडी दिखती है, तो मुझे ह्यूमर तो आप में भी, अभी आपके बाल मैं देख रहा हूँ, मुझे इसमें भी आनंद आ रहा है। अभी मैं तो अभी भी आ रहा है। आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली, तो मतलब पूरे लाड होते थे। मतलब गाड़ी में ऐसे सो जाती थी, प्रिटेंड कि मुझे पता है भैया उठा के लेके जाएंगे। ये तो सबने किया है, everybody's done this. Ah, sweet. Suppose that there was a certain revenge of just doing something wicked. And it's always a response mechanism. So that's where when the first thought came in, a dysfunctional family comes up to cover up a crime. तो मुझे क्या लगता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट होती है किसी कहानी में, तीनों की जमती नहीं एक दूसरे से, लेकिन अब तो साथ आना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है मेरे लिए। अपने परिवार में थोड़ी को दिखाता है। यू डोंट गो माधुरी मैम घर जाके अपने बेटे को धोगे, ओ माधुरी मैम इज कमिंग, नॉर्मली आती होगी घर में, नॉर्मली फील गो ना, लाइक डॉक्टर नेने साहब तो नहीं तो समरसॉल्ट मारने लगे। तो क्या Ravi Kishan, Dharna Durga, Madhuri Dixit, Suresh Triveni, welcome to Cinema Express. I'm Karthik. When I saw the trailer, you know, the first thing that spoke to me is a lot of times when I speak to actors, they tell me comedy is very difficult to do. Like comedy ज़्यादा tough होता है, किसी को रुलाना फिर भी आसान है, but किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है. We have like two different sort of energies here. एक तो आप लोग theatrical actors हैं, धरना भी content creator थी, अभी वो आ रही हैं वेब पे. I want to know what are your learnings from doing comedy has been, like शुरुआत से लेके जैसे आपने करा, क्या क्या learnings था. आप दोनों की I think learnings थोड़ी अलग अलग रही होंगी. माधुरी हम आपसे स्टार्ट कर सकते हैं. Well, timing is everything. Okay. How you deliver your lines, the timing, और अगर साथ के लोग भी उतने ही fantastic हो, तो the timing is it just works, you know. And it's true कि doing comedy is more difficult than, क्योंकि क्या है, सब में इमोशनल क्वालिटी तो होती ही है. रोना तो यहाँ होता है सबके, तो थोड़ा सा ऐसे उनको उपसा दो तो रोना आ ही जाता है. लेकिन टू मेक पीपल लाफ इज वेरी डिफिकल्ट. अच्छा, और जो आप किसी को रुला रहे हैं तो वो साइलेंट होता है उसका रिएक्शन. लेकिन आप अगर किसी हंसा रहे और हंसे नहीं, तो फिर वो बहुत, इट कैन बी वेरी वेरी बैड. हैज इट एवर हैपेंड विद यू कि आपने कभी कोई परफॉर्मेंस करा और लाइक the reaction like on set, not on in the film, like it didn't come that way? Has it ever happened? No, I write like off the cuff. Which is the first like comic performance you remember? जब आपने comedy start की, was it there? See, देखो, every film has little comedy, little this, little that. चाहे वो खेल हो या राजा दिल बेटा, सब में थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा ये सब कुछ होता था. It was a mix of everything. So it's not that first time कब किया. We've always been like सब कुछ ही mix होता था. सब कुछ mix होता था तब से. So we are used to doing that, you know. Yeah. But इसमें it's like it's just there and it's amazing. रवि सर, what is your take on this? Like आपकी learning कैसी रही है comedy से? लर्निंग जिंदगी ही, देखिए जिंदगी में इतना ह्यूमर है, मुझे तो सब में कुछ कॉमेडी दिखती है. मुझे मौत में भी कॉमेडी दिखती है, तो मुझे ह्यूमर तो आप में भी, अभी आपके बाल मैं देख रहा हूँ, मुझे इसमें भी आनंद आ रहा है. अभी मैं तो अभी भी आ रहा है. तो मुझे तो मैं पता नहीं, मैं थोड़ा सा, मुझे आपका ऐसे खुराफाती दिमाग है. नो आनंद वाला दिमाग है. मुझे लगता है ये जीवन मिला है ना, एक सेकंड, लाइक यू मीट योर पेट, योर डॉग, यू हैव अ डॉग एट होम. आई यूज्ड टू हैव. Whenever you used to come home, या तुम दिन में 10 बार भी आओगे, उतने एक्साइटमेंट से आपको मिलता है. आपने कभी गौर किया? जी जी. दिन में 100 बार भी आओगे, आपको उतने ही प्यार से वो वेलकम करेगा, जो पत्नी भी नहीं करती, बच्चे भी नहीं करते. नहीं, करेक्ट. नहीं, लिसन, बिकॉज उस डॉग को, उस पेट को पता है उसकी जिंदगी 15 साल है या 16, उसको अपनी मौत पता है 17. हम सभी लोग को ऐसा जीना चाहिए. मोमेंट हम लोग थोड़ा सा फैल जाते हैं कि 80 तो जी ही लेंगे, 90 तो जी, तो बाद में हंसेंगे. ये तो जीवन, अगला पल नहीं क्या पता. सो मैं जिंदगी को, हर पल को, आखिरी पल या हर शॉट देने के टाइम पे, आज मुझे लगता है कल से शायद मुझे भगवान
शायद मेकअप ना लग पाए, शायद अगली फिल्म मिले ना, तो हर चीज में मैं 1000%, तो हर चीज को मैं बहुत जीता हूँ। जैसे अब आप आए, मैं अभी आपको जी रहा हूँ, मतलब मैं कहीं आपके साथ कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 100% दे रहा हूँ, तो मुझे आप पूरा स्कैन भी कर लिया हूँ मैंने अभी आपको। तो ये ऋषिकेश मुखर्जी का हाँ, मैं पूरा आनंद ले रहे हैं। तो अब जिंदगी बहुत आनंद है। हाँ, कॉमेडी इट्स नॉट इजी, टाइमिंग जैसे माधुरी मैम ने कहा, बट डायरेक्टर कैप्टन बहुत बढ़िया होना चाहिए जो उस टाइमिंग को पकड़े, क्योंकि यहाँ फैलने के बहुत चांसेस होते हैं कहीं, और इसमें बहुत लाउड भी हो सकते हैं कहीं कहीं कैरेक्टर से, उसको कड़क कोई कैप्टन चाहिए। यू नीड टू व्हेनेवर अ गुड डायरेक्टर यू हैव इट, वो पकड़ ले अपने कलाकारों को, क्योंकि सब लोग क्रेजी हो सकते हैं, इसमें बहकने के ज्यादा चांसेस होते हैं और वो टाइमिंग बिगड़ भी सकती है। जब डायरेक्टर इसको पकड़ ले कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, और वो एडिट करते करते आपके शॉट को चेक कर रहा है, ब्रेन में एडिट भी कर रहा है कि मैं यही लगाऊंगा, ये लगाऊंगा शॉट, एंड देन ही सेज कट, एंड देन अदरवाइज समटाइम बोले कि थोड़ा एक मीटर नीचे जाओ, एक सूत ऊपर जाओ। यू नीड टू हैव अ गुड कैप्टन, a good script, कड़क स्क्रिप्ट एंड गुड कलाकार, देन बैंग ऑन, फिर माँ बहन बन जाती है। धरना, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मैं बचपन से ऐसी फैमिली से आ रही हूँ जो कि फुल पंजाबी कॉमेडी फैमिली एकदम, मतलब मेरे पापा फुल सबको हंसाना, घर के रौनक, तो वो होता है ना कि थोड़ा घर से ही एक माहौल ऐसा है कि सब हंस खेल रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो थोड़ा मेरे लिए नेचुरल था वो थोड़ा सा कॉमेडी आना फ्रॉम माय फादर, बिकॉज वो सबको हंसाते रहते थे, तो एक उनका ट्रेट होता है ना कि आपके अंदर किसी का होता है, तो वो मेरे को नेचुरली मुझे लगता है वहाँ से आया है। और यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह कैसे रखें और सब कुछ, एक तो सब कंफर्टेबल थे आपस में, तो मस्ती ऑफ स्क्रीन भी चल रही है तो ऑन स्क्रीन भी थोड़ा नेचुरली आ जाती थी, वरना होता है ना कि अरे कैसे खुद को फन नहीं आ रहा है, बट वो आ रहा था, मस्ती हो रही थी, तो फिर वो अपने आप ही हम एंजॉय कर रहे थे। इसका पूरा श्रेय माधुरी मैम को जाता है। हाँ। उन्होंने कहीं मुझे नहीं कभी आपने किसी को अनकंफर्टेबल थोड़ी सी ऐसी करके कमरा वो करके बाजू वाले कमरे में चली जाती तो सबकी वाट लग जाती। आपको बर्बाद करना होता को एक्टर को, एक सेकंड में आप कर दोगे, खाली ऐसे देखी और बात भी नहीं की, नहीं यू नो जस्ट आई टॉक टू माय डायरेक्टर, और कौन, हु इज शी, रवि किशन, हु इज ही, ऐसे थोड़ा सा दे सकती थी आंखों से, और हम लोग सब हिल जाते, फिर तो कोई बात ही नहीं कर पाता आपके साथ। Madhuri ma'am, you also have two sisters. I was just thinking, you know, was it like growing up with two sisters, did that experience as from childhood and also like of course growing up, did that help somehow in the film? Yeah, two sisters, one brother, so Yes. four of us going together. हालांकि मेरी बड़ी बहन जो है वो she's 10 years older than me, लेकिन फिर भी you know you come from a big family and there's always something happening. मतलब घर में कुछ ना कुछ मस्ती चलती थी, मेरे भाई भी he was also very mischievous, so वो सब देखा हुआ था, so it's like reliving that, you know, set पे होना is like reliving that बचपन which was like completely fancy free, footloose बोलते हैं जैसे, I had no चिंता, nothing, I was the youngest in my family, तो मतलब पूरे लाड होते थे, मतलब गाड़ी में ऐसे सो जाती थी, प्रिटेंड कि मुझे पता है भैया उठा के लेके जाएंगे, तो मतलब वो सब यादें आई। Suresh, tell me about the when the logline of the film came to you, and then how did it develop? Because it's a very interesting premise. You know, there are three women, there one dead body to hide it. There is family drama also, there is comedy also, there is crime comedy also, dark comedy में भी जा सकता है. So how did the script develop? No, so after Tumhari Sulu, which was a sweet little film, did very well for me, and touch wood. Suppose that there was a certain revenge of just doing something wicked. And it's always a response mechanism. So that's where when the first thought came in, a dysfunctional family comes up to cover up a crime. तो मुझे क्या लगता है ना, कॉन्फ्लिक्ट होती है किसी कहानी में, तीनों की जमती नहीं एक दूसरे से, लेकिन अब तो साथ आना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है मेरे लिए, तो मुझे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा, सोचा कि कुछ कर सकते हैं। That's where the beginning happened, but I got stuck, like I don't follow a definite process like how he says, flow में चले जाओ, and I got stuck somewhere in between. After that, so actually this script has taken a journey of more than, I started in 19,
Oh, 90. Yeah. After that, I did 3 other films. Yeah. So my writer came on board and she completely kind of revamped it, Pooja Tolani, and then that's where the journey was. But I always wanted to do something wicked. Why should always be this correctness, you know? Why should that's boring here after a Yeah. point. So yeah, I wanted to do something in this space. Having a female writer also helps in a way, because like, you know, that gaze, because I think as male directors, male writers, you have a certain gaze which you can't. So I'll tell you what, when I write a character, when I write a women led film or whatever, Haan. it says men writing women. Yeah. When I write a man in a film, there are men writing men. Yeah. So now I've surrendered. Okay. No, but yeah, it definitely helps, but I don't look at it like that, because Okay. I look at it purely from a plot perspective. It has to be interesting. And the writer can be man, woman, anyone. It just needs to, eventually the story has to be, you know, it has to interest you. But yeah, having Pooja on board definitely helped me in understanding these characters better. Ravi sir, you know, what I find really fascinating about you is you have this effortlessness. कभी आपको like ये ट्रेलर लॉन्चेस में कहीं पे भी like आप अपने बाहर निकल रहे पार्लियामेंट से, एक effortlessness दिखता है मुझे आप में, और एक effortlessly funny carefree nature भी है. You know, I think इरफान सर ने कहीं बोला था कि acting में, because he was very effortless, he's like all this effortless has happened because of the effort I've put all these years. So वो स्क्रीन पे नहीं दिखता. Is it like comedy comes natural to you, or is it like you have trained a lot for it? Very Was well, it? Irfan Bhai said. Irfan Bhai, a great actor, legendary actor. Yes, you very rightly you said. It's been lot of effort to reach here, to perform. I was working specially on this कि swag और natural चीज का fusion कैसे लेके आऊँ. इसमें swag भी रहे और natural भी रहे. तो ये इस पे मैं काम कर रहा था, लेकिन इसका कोई टेकर नहीं था. मुझे मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. मतलब यार अब तुम कहाँ, मतलब नेचुरल और स्वैग, मतलब उसमें स्टाइल भी और स्वैग भी और रियलिस्टिक का फ्लेवर भी, ये मेरी बात भाषा लोग समझ में, थैंक्स टू किरण राव मैम कि उन्होंने मुझे लापता लेडीज में करने दिया जो मैं करना चाहता था. मुझे फ्रीडम दिया उन्होंने, पान मंगाया, दिया, छोड़ दिया मुझे, कैमरा लगा के बोला आप क्या चाहते हो, उन्होंने करने दिया. और थैंक गॉड अब लोग समझने लगे. और सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, मैंने अपने सुपरस्टारडम को सीरियसली लिया कि मैं सुपरस्टार हो गया हूँ, इतनी फैन फॉलोइंग, ना मैं पार्लियामेंट्रियन की बातों को कि मैं अब पावर भी है. मैंने ज़िंदगी को बहुत हल्के में लिया. मतलब मुझे ऐसा लगता है वो सारी चीज़ें जाने वाली है, अब ये सारी चीज़ें इट हैज़ टू गो. सो मैंने इस चीज़ को अपने बदन पे ओढ़ नहीं लिया. तो मुझे ना कोई ईगो है, ना मुझे कोई ह्यूमिलेशन फील करता है. मुझे कुछ है कि मुझे सम्मान आप दोगे तो ही मैं, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा. ऐसा मैंने ज़िंदगी को, मैं ज़िंदगी के प्यार में हूँ. शिव शिव करता रहता हूँ, महादेव का नाम लेता रहता हूँ. और वो चीज़ें पसंद आती है लोगों को कि ड्रामे नहीं करो लाइफ में. यू डोंट नीड टू यू नो वॉक टेढ़ा. कुछ बन गए तो ऐसे ही बैठोगे. अब आए हो तो क्योंकि अब पद मिला, कुर्सी मिली है तो थोड़ा इतना ही बैठोगे तो ही दिखेगा पद, या यू नो 5-6 तुम्हारे साथ चलेंगे लोग तो ही, या तुम्हारी गाड़ी के आगे 50 लोग दौड़ेंगे तभी तुम निकलोगे. भीड़ नहीं देखोगे तब तक गाड़ी में बैठे रहोगे. आई डोंट केयर. You don't care, but the industry does the industry don't look at you differently because अब आप मतलब सांसद हो गए हैं, तो अभी आप अभी आएंगे तो आपके लिए ऐसे नहीं देखा जाता कि अरे आपके नेताजी. नहीं, दैट ही हैज टू आंसर. पता भी नहीं चला होगा ना. नहीं, हमें एक because see, all said and done, it will always, if there's something that comes up very, unless it is like super important, which is of a certain national, I mean, like I think once it was, I think during the parliament session where he had to go, so that we had to. But apart from Bill that, was coming. he always found the time, and we also used to maneuver around it because that's how, I mean, that's how the entire equation worked between us, because some days are unavoidable, but most of the days we never felt that pressure. Absolutely. वो मेरी अलग दुनिया. आई डोंट ब्रिंग इट हियर. ये मेरा परिवार है. ये मेरे लोग हैं. यहाँ से आई बिलोंग हियर. इसकी वजह से आई हैव रीच्ड देयर. इसकी वजह से मुझे लाखों लोग, लेकिन ये मेरा परिवार है. आई कांट ट्रबल माय फैमिली. फिल्म फर्टिनिटी आई बिलोंग, मुझे इसने सब कुछ दिया है. तो आई कम हियर, आई रिस्पेक्ट, आई प्रे. मैं इसको प्रणाम करता हूँ बिकॉज मैं इसके लिए तड़पा हूँ. यू नो, मेकअप की डिब्बी में लेके घूमता था स्ट्रगल के दौरान कि कब लगेगा चेहरे पे. एंड आई यूज्ड टू क्राई कि भगवान
कभी 3 महीने शूटिंग नहीं हुई, तो मैं वो दिन याद रखता हूँ। अपनी गाड़ी में मैं पेनकेक का डब्बा रखता था और उसको स्मेल करता था कि मेकअप का, या दैट मैड, वो दीवानगी है सिनेमा की, यू अंडरस्टैंड। तो वो प्यार है, तो वो मैं उधर का प्रोफाइल यहाँ क्यों लेके आऊंगा? अपने परिवार में थोड़ी कोई दिखाता है। यू डोंट गो, माधुरी मैम घर जाके अपने बेटे को थोड़े, ओ माधुरी मैम इस घर नॉर्मली आती होंगी घर में नॉर्मली फील हो ना, डॉक्टर नेने साहब तो नहीं तो समझ मारने लगे। तो क्या सो कूल मैन। आपके लाइक पार्टी में लोग आपकी फिल्म देखते हैं, मतलब क्योंकि आप योगी जी की वीडियो बनाते रहते हैं, सारे लोग आपकी फिल्में देखी मुझे हुई हैं? बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। दे लव माय वर्क, दे आर प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैं जहां जाता हूँ पार्टी जाती है, तो सब जगह प्रचार ही कर रहा हूँ मैं 12 महीने प्रचार में हूँ। Madhuri, what I found interesting when I was watching your OTT journey is crime is a factor that has been there. Fame game में भी थोड़ा सा crime yeah, like you know, and So- now Marvin maybe there is a little bit of crime. इससे पहले Mrs. Deshpande, you were playing a serial killer. Yeah. What is something about the crime genre that is exciting you so much? You know, I've always loved the crime genre. I used to love Law and Order. I used to love Mentalist. इतने सारे मैंने देखे हुए हैं series, and I just love, because there's, you know, when there's a crime drama, there are all kinds of emotions in it. You know, there's a little bit of mystery. There's a little bit of conflict. There is a little bit of, but this film is very, very different, of It's course. a comedy This crime. this Yeah. is like a comedy crime. So in this, it's like completely opposite of what Mrs. Deshpande was. It was. Yeah. This is a वो थोड़ा like, serious था, yeah, that was हाँ, very serious. That was yeah. very like, but this is like completely अरे opposite. इसमें madness. पागल हो जाएंगे लोग। हाँ। आज से इसके पागल। Because I really like the scene in trailer जब तीनों माधुरी मैम और तृप्ति और वो एकदम चिल्ला रहे हैं, अलग अलग टाइप से चिल्ला रहे हैं। How is that scene shot? Like Oh, like that was brilliant. Like sometimes, you know, you over intellectualize as a director, okay. and you know, you're thinking about it कि इसको ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने बोला यहाँ पे ना चिल्लाना है। I swear, they just went in one go. Okay, and of course the take was like that. I didn't know we had any retakes or something. Nothing. They just went mad, and I said that भाई सब ठीक तो है ना, बाहर गर्मी है क्या? It was crazy. 3 women screaming. Yeah. Okay. बहुत पसंद किया जा रहा है, Yeah, बहुत पसंद किया जा रहा है। Thankfully, it was not shot in a real location. Otherwise, आसपास से पुलिस आ जाती. It was a set. Suresh, it has been a great year for you, no? Like अभी अनिल सर के साथ you had Yeah, Subedar, yeah, and now with Madhuri yeah, ma'am. Of course, this question must have been asked, like, how are you, like, are you getting them together sometime or not? What genre are you thinking? ये तो मैंने मान ही लिया कि आप दोनों को कभी ना कभी लेके आएंगे। I'll tell you what. Of course, I'd love to work with them. It's purely the discipline and the kind of passion for their craft, the joy of working with them. Yeah. Of course, I would love to. And in my head, I would love to do a comedy because I love Khel. I love Kishan Karai. Those are moments, no? So Khel is like Yeah. the point where she Kanupam Kher and ma'am go and test Anil sir. घुटने में जब मारते, that's one of my favorite moments. So I would love to do a comedy. Do you guys remember your first Madhuri film? This first Madhuri, like the first time you would have seen all three of you. मैंने माधुरी मैम की सब फिल्म देखी। अबोध वाज अ फर्स्ट Yes, फिल्म। sir. अबोध तो was वही a देखी first- आपने, अबोध ही देखी थी? अबोध भी देखी मैं माधुरी मैम की कोई फिल्म नहीं छोड़ा, कोई फिल्म नहीं। अबोध वाज अ फर्स्ट फिल्म, Yeah, बहुत yeah. कम लोगों को ये नाम हाँ. पता है। ये उनकी पहली, सुदर्शन रतन वाज द डायरेक्टर। No, no, no. This was Rajshri Rajshri Production. Production. Rajshri Who was the Production. director? Hiren Nag. Hiren He was Nag. from Calcutta. So अवोध से माधुरी मैम ऐसे टच, लाइक स्मिता मैम को पसंद था, तो मुझे ऐसी परफॉर्मर, क्योंकि इन्होंने बहुत नेचुरली उसी फिल्म में बता दिया था कि एक और थोड़े से उनके मुहासे वगैरह थे उस टाइम पे, लेकिन वो स्ट्राइक कर गई थी। एक तो नेक्स्ट डोर की लगी कि हमारी कोई बिल्डिंग के, हमारे सोसाइटी के, हमारे विलेज की, ऐसे वो टच आ गया, एक इंडियननेस आ गया। और वहाँ हम जैसे मतलब यू नो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग तुरंत अपना स्टार ढूंढ लेते हैं। हाँ. तो माधुरी मैम को उधर ही मैंने ढूंढ लिया था। तो वहां से फिर मैंने इनकी सब फिल्में देखी, और मैं क्या पूरा देश देखने लगा। फिर माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम उभर के आया जिसने हम लोगों को एंटरटेन किया, देश को एक नाम दिया, सम्मान दिया,
और अपनी ग्रेविटी को भी पकड़ के रखा, कलाकारों को सम्मान दिया, उस बिरादरी को, उस ब्रीड को इन्होंने रिस्पेक्ट दिला, महिलाओं को रिस्पेक्ट दिलवाया कि महिलाएं अच्छे से और तमीज के साथ भी इंडस्ट्री में रूल कर सकती हैं विद कोई कंट्रोवर्सी के बगैर। ये एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने सारे जूनियर्स को सिखाई और वो सब हर घर में वो उसकी चर्चा भी रही। इनको बड़े सम्मान से, आदर से इसीलिए देखा जाता। ये कभी फालतू चीजों में कभी नहीं रही। इन्होंने अपने काम से हर चीज का जवाब दिया एंड ग्रो करती गई। फिर अपनी लाइफ इन्होंने खुद दिया, टेक ऑफ कर गई, निकल गई, आई बच्चे, कोई जिंदगी में इन्होंने, ये एक एग्जाम्पल है करेक्ट कि एक सुपरस्टार भी आप अपने आप को बना के और अभी तक दीवानगी है और बगैर कोई कंट्रोवर्सी, जरूरी नहीं कि तमाशा और हंगामा करके आप बने रहो। ये बहुत बड़ी एक उम्दा कलाकार, तो मैंने इनकी सारी फिल्में देखी और मैं इनको सेलिब्रेट करता हूँ। Dharna, what was your first Madhuri film? फॉर मी माई स्पेशल फिल्म वॉज हम आपके हैं कौन। स्टिल टुडे मैं वैन में भी रेडी होती थी तो मैं वही 90s निशा को देखती थी। निशा मेरी वो नहीं होता कभी कभी देख के आप खुद ब्लश कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है आप क्यों ब्लश कर रहे हो। वो एक ऐसे करने से उहू से, तो वो अभी भी मैं देखूं तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। क्या क्या फिल्में की इन्होंने यार, क्या क्या फिल्में की सॉन्ग, सब कुछ, तो वो मेरे बाप रे बाप। एंड ऑफ कोर्स दिल तो पागल है also. Suresh sir, for you? Tezab. Tezab. What Chennai, was I watched. your first impression? No, it was a summer vacation. I remember my cousins have come from Bombay. This is also the first time I'm listening. Yeah, come from. So I was in Kerala for my vacation. My cousins who were in Dombivli, they said that they were in Bombay. Bombay में तो हमको लगता था इनको सब पता है, इनको माधुरी दीक्षित हर दिन दिखती है। मेरे दिमाग में बॉम्बे ऐसे ही है ना कि कहीं घूमते हो दिखते तो वो आकर के they performed and we were on 1 2 3. I had not seen the film yet. अच्छा, तो they were performing the song. हाँ ना, I was staying in Ranchi. Ranchi में फिल्में लेट आती थी उस समय because the print used to travel and all. So that's and then keeping that impression in mind, we had gone to Chennai at that vacation. We saw Tezab. That's my conscious memory of watching a film and her and Anil sir into it, and I was blown. And the second film that really affected me a lot was Prahar. My God, Nana's film. On that note, thank you so much अरे, for talking to me. हमारे साथ भी बहुत Best of मजा luck. आया। Thank you. Best of luck for Mahben. Thank you, Thank brother. you. Thank you.